बिहार में महागठबंधन की सरकार में कैबिनेट के विस्तार के बाद जेडीयू में अंदरूनी कलह नजर आ रही है। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीमा भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेसी सिंह चुनावों के समय पार्टी विरोधी काम करती हैं। बीमा भारती ने लेसी सिंह पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि लेसी सिंह मर्डर कराती हैं। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की खबरों को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार पर डिटेंशन सेंटर न बनाए जाने को लेकर निशाना साधा, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर रोहिंग्याओं को बसाने की बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी संसदीय बोर्ड और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया। संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया। 11 सदस्यों के बोर्ड में नॉर्थ ईस्ट से पहली बार किसी को शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सर्बानंद सोनोवाल को मिली। सुषमा स्वराज के निधन के बाद बोर्ड में सुधा यादव के जरिए महिला की एंट्री हुई। वहीं एमपी से दलित चेहरा सत्यनारायण जाटिया को बोर्ड में शामिल किया गया। अल्पसंख्यक समाज से पहली बार किसी सिख चेहरे के तौर पर पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह को जगह मिली। वहीं दक्षिण भारत में पैंट बनाने के लिए येदियुरप्पा और के लक्ष्मण को शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात, दोनों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। शाहनवाज हुसैन को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमें भारत को एक बार फिर दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। इस दौरान केजरीवाल ने विरोधियों पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि कोई परिवारवाद के लिए काम कर रहा है तो कोई दोस्तों के लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को राज्य विधान परिषद में सदन का नेता नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की। शिंदे ने राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को ऊपरी सदन में पेश किया। इसके बाद फडणवीस ने विधान परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों का परिचय दिया। फडणवीस नागपुर से विधानसभा के सदस्य हैं। आमतौर पर मुख्यमंत्री विधानसभा में सदन का नेता होता है, जबकि डिप्टी सीएम परिषद में विपक्ष का नेता चुना जाता है। राजस्थान के जालोर में दलित छात्र की मौत का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने गुस्से में इस्तीफा दे दिया है, जबकि सचिन पायलट ने कहा कि हाशिए के लोगों में विश्वास जगाना जरूरी है। सियासत के बीच एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को सस्ता लोन मिलेगा, जबकि ब्याज पर 1.5% की छूट मिलेगी। ये फायदा 3 लाख रुपए तक की ऋण पर मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सीआईएसएफ के 3 कमांडो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा डीआईजी और कमांडेंट रैंक के 2 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के अफसरों ने इसकी जानकारी दी है। मामला फरवरी 2022 का है, जब एक संदिग्ध शख्स कार लेकर डोभाल की दिल्ली स्थित सरकारी आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगी है और रिमोट से चलाया जा रहा है। जांच में उसकी बॉडी में कोई चिप नहीं मिली। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी करने को कहा गया है। डीजीसीए की एडवाइजरी के मुताबिक एयर ट्रेवल के दौरान सभी यात्री ठीक से मास्क पहने और यात्रा से संबंधित सभी जगहों को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाए। अगर कोई यात्री निर्देश नहीं मानता है तो एयरलाइन कंपनियां उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ईडी ने एक्ट्रेस को 215 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में आरोपी बनाया है। जैकलीन के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में 31 अगस्त को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट संज्ञान लेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी का मानना है कि जैकलीन को पहले से ही पता था कि ठग सुकेश एक अपराधी और जबरन वसूली करने वाला है। ईडी ने जैकलीन पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है।
दमन में समंदर में फंसे मछुआरों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। देखिए कैसे समुद्र में नाव पर फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड को जैसे ही मछुआरों के फंसे होने की खबर मिली, उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू की। दरअसल अलर्ट के बावजूद ये मछुआरे समुद्र में गए थे। जब मछुआरों की नाव मझधार में फंसी तो कोस्ट गार्ड देवदूत की तरह आई और उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया। सूरत में भारी बारिश के बाद जहांगीरपुरा सरोली ब्रिज पर पुल का एक हिस्सा धंस गया। जिस रेलवे ब्रिज पर सड़क धंसी है वो रेलवे लाइन हजीरा औद्योगिक क्षेत्र से आती है। ब्रिज के लिए महानगर पालिका की टीम ने काम शुरू कर दिया है। ब्रिज के मरम्मत का काम गुरुवार शाम तक पूरा हो सकता है। कोटा में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कोटा बैराज के 13 गेट खोल दिए गए। बैराज से लगभग 1,71,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। उदयपुर में बड़ा सड़क हादसा टल गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चलती रोडवेज बस पर चट्टान गिर गई। चट्टान बस दोनों टायरों के बीच फंस गई। बस करीब 40 सवारियों को लेकर उदयपुर से सिरोही जा रही थी। सवारियों ने बस की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 24 घंटे लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बनारस, कोठारी और त्रिवेणी नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बिसलपुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। पुलों के ऊपर बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बेतवा और यमुना नदी में उफान देखने को मिल रहा है। रोड पर पानी भरने से नेशनल हाईवे 146 बंद कर दिया गया। वहीं रायसेन में एक गर्भवती महिला घर में फंस गई थी। लोगों ने प्रसव पीड़ा में 22 वर्षीय महिला को खाट पर लिटा एम्बुलेंस तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते पानी रोड तक आ गया है। गंगा नदी में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक ग्रामीणों का हालचाल जानने नहीं पहुंचा। कानपुर के पुलिस वाले ही बन गए लोहा चोर। दरअसल बंद पड़ी कुछ मिलों में कई दिनों से चोरी का काम चल रहा था। मोहल्ले के लोगों को शक होने के बाद उन्होंने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब 2 पुलिसकर्मियों को इसके चलते लाइन हाजिर किया गया है। नाम बता। पंजाब के होशियारपुर में मानसिक तौर पर परेशान एक मां ने 2 बच्चों को मारने की साजिश को अंजाम दिया। इसके लिए उसने पहले दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर 9 साल की बच्ची को पानी के टैंक में डुबो दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि महिला अपने लड़के को मारने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद उसने खुद भी फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुग्राम के फाजिलपुर थाने में एक महिला के घर से 47 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूचना मिली थी कि फाजिलपुर थाने में रहने वाली पम्मी नाम की महिला गांजा बेचती है, जिसके बाद टीम ने मंगलवार शाम महिला के घर छापेमारी की। आरोपी महिला काफी समय से गांजे की पुड़िया बनाकर बेच रही थी। बिहार के बेगूसराय में शराबबंदी के बीच ड्रग्स और गांजे की तस्करी बढ़ गई है। इसी के चलते पुलिस ने 2 इलाकों में छापेमारी की। पहली कार्रवाई में 6 ग्राम ड्रग्स, 1 रिवॉल्वर और 54,000 रुपए के साथ 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में कार सवार 2 तस्करों के पास से 30 किलो गांजा जब्त किया गया। झारखंड के कोडरमा के झील रेस्टोरेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस छापेमारी में 4 लड़कियां और 6 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किए गए। जानकारी के मुताबिक यहां स्थानीय दलाल बंगाल से लड़कियों को मोटी रकम देकर बुलाते थे। अब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है।